हाँ पश्चिम से आई, हाँ ओ बोल बोल। और जिसके अंदर शक्ति होती है उसको बका देती है, बोले बोल, चाहे भुसनी हो बोल देती, मैं तो भुसनी हूं, भुसनी हूं मैं। उसने देवी के उस रथ को थामा, उससे परिचय मांगने लगे। उसमें जो बैठी देवी थी वो कहती है, ए भगवती सुन, मेरा नाम रोहिणी, मैं रोहिणी हूं। आहा, 27 नक्षत्र होते हैं ना, 27 नक्षत्र, इनमें रोहिणी भगवान को बहुत प्यारी है। रोहिणी नक्षत्र में परसों जन्म लेगा। किस नक्षत्र में लेगा? रोहिणी नक्षत्र में। वो देवी कहती है, मेरा नाम रोहिणी, मेरा नाम रोहिणी, मैं शक्ति चंद्र नारायण की, मैं पत्नी चंद्र नारायण की, मैं चंद्रमा की चांदनी हूँ। क्या कह रही है? कि मैं चंद्रमा की चांदनी हूँ। अच्छा, तो चंद्रमा की चांदनी है? हाँ हाँ, मैं चंद्रमा का रस हूँ। वो देवी कहती है, मैं रस हूँ चंद्रमा का, अपने पति का किरण हूँ। अच्छा, अपने पति की किरण है? हाँ, मैं चांदनी हो, मैं चांदनी हो अपने पति की, मैं चकोरी हूँ अपने पति की। क्या कह रही है? मैं अपने पति की चकोरी हूँ। चकोरी क्यों कहा? चकोरी इसलिए कहा मेरी बहनों कि पहाड़ पर आपने एक पक्षी देखा होगा, चकोर। जब चांदनी रात होती है तो चकोर चक 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 लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि चकोर चांदनी का प्रेमी है। पानी कम पीता है, चांदनी ज्यादा पीता है। और खोल बोलो, पानी कम पीता है चकोर, चांदनी ज्यादा पीता है। इसीलिए कहते हैं, चंद्र किरण रस रसिक चकोरी। वो कहती है, मैं अपने पति की चकोरी हूं, यानी पति के मुख को देख देख के जीती हूं। क्या कह रही है? पति के मुख को देख देख के जीती हूं। और बाजी बाजी बच्चियां हमारी ऐसी, हमारी बहनें, कि उनको खाना मत दो, उनके आगे पतिदेव को बिठा दो कुर्सी में, देख देख करके, अब नहीं खाना, भूख नहीं मेरे को। अरे भाई क्या बात हुई, भूख क्यों नहीं है? चंद्र किरण रस रसिक चकोरी। लेकिन ये कोई कोई है, बाजे बाजे तो बड़ी विकराल है। ये कोई कोई है भगवान, जो पति को देख करके उसका भोजन अद्धा हो जाता है। 4 रोटी खानी होंगी तो 2 ही खाती हो। क्या हुआ? भूख नहीं है, पेट भर गया मेरा। देख के ही पेट भर गया उसका, रोटियां देखी उसका पेट भर गया, खाई नहीं अभी, देखी पति को खाते हुए देख रही है, खा रहा है पति, पेट उसका भर रहा है। इसको कहते हैं चकोरी भागवत में। अच्छा, जया कहती है तू अपने पति की चकोरी है? हाँ, मेरा नाम रोहिणी, मैं चंद्र नारायण की शक्ति हूँ, मैं चंद्रमा की किरण हूँ, मैं चंद्रमा की धारा हूँ, मैं चंद्रमा का रस हूँ, मैं चंद्रमा का रस हूँ। अब क्या हुआ मेरी बहनों? तू कहाँ जा रही है? बन ठन करके, 16 श्रृंगार करके, फूलों का गजरा लगा करके, आंखों में सुरमा लगा करके तू जा कहाँ रही है? यज्ञ में जा रही हूँ। अच्छा, यज्ञ में जा रही है?
हाँ हाँ यज्ञ में जा रहे हूँ, गंगा तीर पर 7 दिन का यज्ञ लगा हुआ है, मैं वहाँ जा रही हूँ और राजा धीराज दक्ष प्रजापति यजमान बना हुआ है, हमको निमंत्रण करा हुआ है, चिट्ठी आई है। संदेशा आया, संदेशा आया पवन नारायण में। इसीलिए आज भी हम भागवत कथा में हनुमान जी का झंडा लगा देते हैं। ये पवन का पूत है। ये क्या है? पवन का पूत है। ये हवा में ही चिट्ठी भेज देता है, ये हवा में ही बात कर लेता है। इसके अंदर इतनी शक्ति है कि हवा 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 से ही काम हो जाता है। श्रोताओं को खबर लग जाती है कि भाई राम नाम की गीता गाई जा रही है, भागो भागो, राम नाम हो रहा है, सिमरन हो रहा है। इसलिए हनुमान जी का लाल वर्ण का झंडा पूजनीय हो जाता है यज्ञ में। वो देवियां कह रही, अच्छा ये बताओ कौन यजमान है? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति ने, वो रोहिणी कहती है, सबको बुला दिया, सारे संसार को बुला दिया है, वहां तो जगह नहीं है पांव धरने को। कहाँ? गंगा तीर में जगह नहीं है, इतने देवताओं के वाहन खड़े हैं। इतना कह के रोहिणी चल दी। अब वो जया आई, जहां पे नाच रहे थे, लाल कपड़े वाले को कहती है, हे दुर्गा, ए सती, ए भगवती, यज्ञ हो रहा है गंगा के तीर और दक्ष प्रजापति यजमान बना हुआ है। लाल कपड़े वाली सती कहती है, वो तो मेरे पिताजी हैं, लेकिन मेरे को लिए कोई निमंत्रण नहीं है। तूने अच्छी तरह पूछा, सबको निमंत्रण है? हाँ, रोहिणी ने कहा है कि दक्ष ने न्योता प्रथम पूपत्री। सबसे पहले जो चिट्ठी पत्री लिखी राजा दक्ष ने, किसको लिखी होगी मेरी बहनों? जरा ध्यान करो, तो ध्यान करके सुनो। सबसे पहले जो निमंत्रण पत्र था यज्ञ का, वो दक्ष ने किसको भेजा? ब्रह्म देवता को, 4 मुंड वाले ब्रह्म नारायण हंस के वाहन विराजे। दक्ष ने कहा, पिताजी आ जाना 4 मुंड लेके, 4 मुंड लेके आना मेरे यज्ञ में, और 4 वाणियों से गीता गाना, 4 वेद सुमिरन करना, 4 मुखों से ज्ञान की गंगा बहाना। ब्रह्मा जी हंस के वाहन में बैठ करके भागने लगे यज्ञ की ओर। पहला निमंत्रण ब्रह्मा को। अब सुनो, दूसरा निमंत्रण किसको दिया होगा राजा दक्ष ने? बाजी बाजी तो हमारी बहन सोच रही है अपने साले को बुलाया होगा। ना ना, जैसे आप बुलाते ना सबसे पहले साले को, ठुरुन ठुरुन, साले मेरे यहाँ झाड़ू लगाना है, आजा। किसी को बुलाए ना दुनिया, लेकिन साले को सबसे पहले टुरुन टुरुन करेगी। लेकिन दक्ष राजा है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, ज्ञानी भी बहुत बड़ा है, ज्ञानवान भी है, महाराजा है। तो दक्ष ने साले को तो बुलाया नहीं होगा, बुलाया होगा लेकिन पता नहीं कब बुलाया, वो बात अलग है। पहले नंबर पे ब्रह्म देवता भाग रहे हैं। आप सुनो, दक्ष की दूसरी चिट्ठी, निमंत्रण पत्र किसको गया? दक्ष ने न्योता है, दक्ष ने न्योता गंधर्व देवताओं को। किड़धुम किड़धुम किड़धुम, शादी ब्याह होती है ना, पड़ती है ना गंधर्व देवताओं की जरूरत, नहीं तो अपने आप ही बजाते रहो कनस्तर, आनंद नहीं आने का। गंधर्व देवता को बुलाना ही पड़ेगा, यज्ञ सफल नहीं होगा। नहीं तो गंधर्व देवता तो आए बिना, जितनी इज्जत ब्रह्मा जी की है, दूसरे नंबर पर इज्जत गंधर्वों की है। ये भगवान शंकर के शिष्य हैं।
इनका निरादर मत कर देना अपनी जिंदगानी में, सारा सुख बह जाएगा पानी में। दक्ष ने न्योताए गंधर्व देवताओं को, ये आया हा हा गंधर्व, ये आया हु गंधर्व, ये आओ जी गंधर्व। सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व, स्वर्ण मौली गंधर्वाये नमो नमः। 27 गंधर्व बिगुल बजा रहे हैं, इसको कहते हैं तुम्बरू गंधर्व। जो तुमड़ी बजाता है उसका क्या नाम है? तुम्बरू। भागवत में उसको कहते हैं तुम्बरू गंधर्व। सुनी तुमड़ी, देखा नहीं जब वह जाते हैं ना देवी के मंदिर, इसका नाम है भागवत में तुम्बरू, तुम्बरू गंधर्व। 27 गंधर्व बाजे बजाते बजाते कहां भाग रहे हैं? दक्ष राजा के यज्ञ की ओर। दक्ष ने न्योताए फूलों की डाली। अब सुनो कहां गया न्योतने के लिए राजा दक्ष? फूलों के वृक्षों को। पुराने जमाने में जब शादी ब्याह होती थी तो हमने गांव में देखा हमारी माताएं पेड़ को न्योतने जा रही हैं। हम सोचते थे ये तो पता नहीं क्या कर रही है, पेड़ पर धागा बांध रही, पेड़ को टीका लगा रही, चावल रोटी छिड़क रही। आखिर राज क्या है? राज बहुत गहरा। फूलों का निमंत्रण हो रहा है, फलदार वृक्षों का निमंत्रण हो रहा है। सारी दुनिया को बुला दिया दक्ष ने, लेकिन अपनी कन्या को छोड़ दिया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, हरे नालायक, तूने तो दुनिया इकट्ठी कर दी गंगा तीर पे, दुनिया इकट्ठी कर दी। कोई ऐसा देवता नहीं है जो दक्ष के यज्ञ में खड़ा ना हो। सब खड़े हैं हाथ जोड़ के, लेकिन एक रूठी हुई है, और उस रूठी हुई ने खेल बिगाड़ दिया। उसने खेल बिगाड़ दिया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, आयनाद्रिताय